डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को। हमारा जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है और उसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसी का आगे फोर्थ जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन, इसको हाँ हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर आयंस, व्हाट आर दी मॉलिक्यूलर आयंस और ये क्यों बनते हैं। कल तो हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, तो आज हम मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने एटम को पहले डिस्कस किया था और फिर आयंस को डिस्कस किया था, और आयंस आगे फिर हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था और फिर आयंस को डिस्कस किया था। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं। और ये कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। When a molecule lose or gain an electron, पहले हम बात कर रहे थे जब हमारे पास एक एलिमेंट या एटम जो था गेन और लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो वो उससे क्या बन रहे थे, हमारे पास आयंस बन रहे थे। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स भी गेन करते हैं और लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी देखते हैं। Any molecular species having positive or negative charge is called molecular ion. Any molecular species, इसकी सेकेंड डेफिनेशन जो इस तरह से भी बनती है, any molecular species having positive or negative charge is called molecular ion, ठीक। When a molecule lose or gain electron, then they form molecular ion, right? Any molecular species having positive or negative charge is called molecular ion, राइट। मॉलिक्यूलर आयन की आइए एग्जांपल देखते हैं वो क्या होती है। मॉलिक्यूलर आयन में जैसे हमारे पास मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉजिटिव रेडिकल, मीथेन का पॉजिटिव रेडिकल, और इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास पॉजिटिव अगर आयन आए तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स बन जाते हैं। ये पॉजिटिव जो है इनके ऊपर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स बन जाते हैं। Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ions. इसमें हमारे पास पहले हम आयंस में कल हमने देखा था, आयंस में जब हम बात कर रहे थे क्या था कि वहाँ पर पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम्स कम थे, जबकि अनायनिक ग्रुप ऑफ एटम्स जो थे, पॉलीवेलेंट अनायनिक जो थे, वो हमारे पास ज़्यादा मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है। Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ions. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका सारा प्रोसेस क्या है। मॉलिक्यूल्स में जब हमारे पास उसके गैशियस फेज में से कोई भी बीम पास होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान होता है रादर देन हमारे पास कि हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवाएं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, दीज आयन्स कैन जनरेटेड बाय पासिंग। ये कैसे जनरेट होते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास थे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर आयन्स अब कैसे आते हैं वो ये बता रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के ऊपर आयन्स कैसे जनरेट होते हैं। दीज आयन्स कैन बी जनरेटेड These ions can be generated by passing high energy electrons. इसमें से हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पास कर पाते हैं, बीम, अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज थ्रू दी गैस। या तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हाई एनर्जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और एक्स रेज के भी हाई एनर्जी हमारे पास क्या होती हैं, बीम्स होती हैं। वो हमारे पास हम किसी गैस में से क्या करते हैं, पास करवाते हैं। अगर हमारे पास ये एक चैम्बर में गैस है, गैशियस पार्टिकल्स हैं, राइट। अब उसमें से हमारे पास क्या है कि या तो हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट उसके ऊपर करवाएंगे, या हम क्या करवाएंगे, एक्स रेज की क्या रेज उसके ऊपर फॉल करवाएंगे। और जब वो इस गैस में से पास करेंगी रेज, तो वो क्या करेंगी, उस मॉलिक्यूल में इतनी हाई एनर्जी बीम होती है, हाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, वहाँ से किसी मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देते हैं, नॉकआउट करवा देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट हो जाते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर आयंस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। किसी भी गैशियस गैशियस हमारे पास जो यहाँ पर स्पीशीज भरी हुई होती है, गैशियस एटम जो भरे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हाई एनर्जी बीम्स आती हैं तो वो इसमें से पास होती हैं और वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती हैं, नॉकआउट करवा देती हैं।
तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस जनरेट हो जाते हैं। ये क्या हो सकते हैं, हाई बीम जो हमारे पास रेजेस होती हैं वो अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियर, और एक्स रेज थ्रू ए गैस द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट। कोई भी हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट होती है, ये न्यूट्रल एटम्स होते हैं, उसके हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो जाते हैं। कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ इस टॉपिक में कि कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर। जब हमारे पास बीम्स और रेज निकलती हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर में भी हम काम कर रहे होते हैं उसके आयनाइजेशन चैम्बर में, राइट। जब उसमें काम करते हैं तो वो हमें आगे से क्या देती है, स्पेक्ट्रा देती है। उस स्पेक्ट्रास के जरिए से हम उसके स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हैं, मैस फार्मूला मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें m/g वैल्यू देती है, मैस टू चार्ज रेशो, राइट। मॉलिक्यूलर आइन, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस, ये मैंने इसका काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा कलेक्ट किया है कि ताकि इसकी समझ आ सके। बुक में ये काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है, इसका इतना ज़्यादा नहीं बताया हुआ। जो मैंने अभी बताया है सिर्फ कि गैस में से हाई एनर्जी बीम्स जो है वो पास होते हैं और मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। अब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस व्हेन द वेपराइज्ड ऑर्गेनिक सैंपल, वही गैसियस फेज में जब वो सैंपल भरा हुआ होता है तो वेपराइज्ड ऑर्गेनिक सैंपल पासिस इनटू द आयनाइजेशन चैम्बर। जब वो आयनाइजेशन चैम्बर में से गुजरता है तो क्या होता है, में गैस, आयनाइजेशन चैम्बर में से गैस पास, वो हाई एनर्जी बीम्स पास होते हैं तो क्या होता है, ऑफ ए मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इट इज़ बम्बार्डेड बाय द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी बीम जो है वो हम उसके ऊपर फॉल करते हैं। अभी हमने देखा या तो वो हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हमारे पास क्या होती है, एक्सरे होती है, या फिर कुछ और हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव ए हाई इनफ एनर्जी टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। वो वहाँ पर क्या बना देते हैं, पॉजिटिव आयन बना देते हैं। दिस आयन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अभी पीछे भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो हाई एनर्जी बीम्स आती हैं और गैस में से, गैस के वो स्पीशीज में से पास आउट होती हैं, और जब वो पास आउट होती हैं तो क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को कर देती हैं, निकाल देती हैं, क्योंकि वो हाई एनर्जी बीम्स होती हैं। वो वहाँ पर जब उससे टकराती हैं तो वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और दिस आयन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयंस। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी, उनकी एनर्जी कितनी होती है, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बम्बार्डेड ऑन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इन दी वेपर फेज। वही गैशियस फेज में क्या होते हैं कि हमारे पास रेजिस को उनके ऊपर फॉल किया जाता है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रेडिकल केटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस रेडिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। रेडिकल केटाइन इज फॉर्म्ड। अभी हम देखते हैं कैसे कि वो जब जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे कह रहे हैं कि वो रेडिकल cation is formed. This radical is called molecular ion. This is done in ionization chamber of a mass spectrometer. mass spectrometer आगे हमने पढ़ना है टॉपिक में, और यहाँ पर वो अभी थोड़ा सा हवाला दे रहे हैं कि ये हमारे पास ये मैकेनिज्म किस में होता है, आयनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। दी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स कैन आल्सो आयनाइज गैस मॉलिक्यूल्स टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। The fast moving alpha particles can also ionize gas molecules. आयनाइज कर देते हैं, जाहिर बात है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव हो गया और पॉजिटिव कीटाइन वहाँ पर जनरेट हो गया तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बन गए। द मेटल एटम M, ये न्यूट्रल कोई न्यूट्रल एटम है, M है, इस कन्वर्टेड टू M पॉजिटिव, वो M पॉजिटिव में चला जाएगा, वहाँ पे क्या बन गया, उसका मॉलिक्यूलर केटाइन बन गया बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के जरिए से। ये हमारे पास है कि किस तरह से उसके द इम्पैक्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी स्ट्रीम का क्या इम्पैक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ये वो हाई एनर्जी बीम्स के क्या करते हैं कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फॉर्मिंग ए रेडिकल केटाइन। वो उसे रेडिकल हम कैटाइन भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रेडिकल केटाइन भी कह सकते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है उसका, जैसे कि हमने देखा M एक मेटल एटम था तो उसमें से क्या हुआ कि M पॉजिटिव जनरेट हो गया। अ स्पीशी विद ए पॉजिटिव चार्ज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पीशी
हमारे पास क्या होते हैं वहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है मीथेन। मीथेन में हमारे पास हमारे पास जब उसने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बम्बार्डमेंट होती है हाई एनर्जी बीम्स की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक डॉट सा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इसको कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये केटाइन है। ये एक केटाइन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। मॉलिक्यूलर आयन M पॉजिटिव और M/G इसकी वैल्यू जो दी हुई है 16 दी हुई है। ये मैंने समझाने के लिए डिटेल में ये ऐड किया है थोड़ा सा। इसमें हमारे पास ये क्या मतलब, हमारे पास M/G वैल्यू मिलती है और इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड यहाँ पर बता रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होता ही है। बुक में सिर्फ इतना सा बताया है कि पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होते ही हैं, जिसे हम केटाइनिक रेडिकल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, केटाइनिक रेडिकल भी कह सकते हैं। और वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पर एक डॉट सा नजर आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है, केटाइन है। इस तरह का हमें क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास आगे स्पेक्ट्रा मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये स्पेक्ट्रा जो है पेंटेन का लिया हुआ है। हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास कार्बन एटम की एक चेन है और इसे हमारे पास पेंटेन का इन्होंने क्या किया हुआ है, मैस स्पेक्ट्रा लिया हुआ है और इसकी M/G वैल्यू, नीचे M/G वैल्यू चल रही होती है और यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस चल रही होती है। रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट ये क्या किया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस और M/G वैल्यू के अगेंस्ट क्या किया जाता है, ये ग्राफ हमें मिलता है, ये प्लॉट किया जाता है और यहाँ पर हमें M/G वैल्यू जो है उसकी मिल जाती है। कोई भी जो हमारे पास कोई भी सैंपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे पेंटेन का लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, मिथेन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो बेंजीन हो सकती है, कुछ भी सैंपल में जो हमने लिया हुआ है उसकी हमें M/G वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके किसी भी सैंपल के क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, राइट। इसका ये मकसद होता है, इसलिए बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ। फिर आगे है, ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक, ये एनालिटिकल टेक्निक है, मतलब एनालिसिस करती है और डेट मेजर्स दी मैस टू चार्ज रेशो। ये यहाँ पे जो बताया हुआ है, डेट मेजर्स दी मैस टू चार्ज रेशो ऑफ आइंस की हमारे पास मैस टू चार्ज रेशो बताती है। दीज स्पेक्ट्रास आर यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल और आइसोटोपिक सिग्नेचर ऑफ द सैंपल। मतलब यहाँ रिलेटिव, आगे अब टॉपिक में हमने पढ़ना है कि किस तरह से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स भी ये हमें बता देती है। द मैसेज ऑफ पार्टिकल्स के क्या कर देती है, मैस भी बता देती है, एंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के भी बता देती है, एंड टू इल्यूसिडेट द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। और उससे हम क्या कर लेते हैं, केमिकल आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर की कोई भी केमिकल आइडेंटिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड, और कुछ भी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या ये M/G मैस टू चार्ज रेशो हमें बताती है और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स भी बता देती है, मैसेज भी बता देती है मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के, या हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कोई भी सैंपल है उसकी केमिकल आइडेंटिटी जो है वो क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एल्यूसिडेट द आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स, राइट। देन मॉलिक्यूलर आयंस में हमारे पास क्या है, ये मेटल एटम M थी जो कि कन्वर्टेड टू M रेडिकल, M पॉजिटिव केटाइन में चला गया बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है कि एक मेटल एटम था कोई भी न्यूट्रल, उसके ऊपर जो हमने जब फॉल करवाई बीम, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से क्या करवा दिया, निकाल दिया और पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव केटाइन क्या कर दिए, जनरेट कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, राइट। अब ये हमारे पास बेंजीन का एक एग्जाम्पल है। बेंजीन में हमारे पास क्या है, उसी तरह से उसने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फॉल करवाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, इसका बेंजीन का केटाइन बन गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नो काउंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें हमारे पास होते हैं
ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के आपस में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। वन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये 9th क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब हमारे पास हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो डॉट नज़र आ रहा है, एक डॉट और एक क्या हमारे पास एक अनायन, एक कैटायनिक रेडिकल और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये डॉट का मतलब है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। एंड ये हमारे पास नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव साइन है, कैटायन हमारे पास क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, नॉकआउट हो गए, निकल गए। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। अब हमारे पास एग्जांपल है इथेन की। इथेन में हमारे पास क्या है, वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया तो यहाँ पर ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैटायन जनरेट हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया है, नॉकआउट हो गया है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि दरअसल मैकेनिज्म क्या हो रहा है। जब हम बीम्स को फॉल करते हैं, हाई एनर्जी बीम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस क्या कर देती हैं, जनरेट कर देती हैं और उस साथ ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और ये एक जो कैटायन जनरेट हुआ था ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जो कि मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास आर रेडिकल कैटायन फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो जो कैटायन हमारे पास बना है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से फ्रॉम ए पेरेंट मॉलिक्यूल से इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर में फॉर आवर पर्पजेस इट डज नॉट मैटर विच इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। इसका ये मतलब, ये कतई इसका मतलब नहीं है कि ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, क्योंकि रेडिकल कैटायन करेक्टर इज डीलोकलाइज्ड। वो जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो पूरे डीलोकलाइज्ड मतलब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर उसने फ्लो करना है या मूव करना है। वो हर एक के हर साइड पर क्या होता है, बराबर होता है थ्रू आउट दी मॉलिक्यूल। देयरफॉर वी राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से हम उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर लेते हैं ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल का इन ब्रैकेट्स विद प्लस साइन टू शो डैट इट इज़ ए कैटायन। प्लस साइन से क्या मतलब है, ये कैटायन है। डॉट टू शो डैट इट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। कि पॉजिटिव आयन जो जनरेट हुआ है उसका मतलब यह है कि वो एक कैटायन बन गया है और डॉट जो होता है वो क्या शो कर रहा है, वो शो एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, राइट। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ये जो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है। एक डॉट बनता है और एक पॉजिटिव आयन बनता है और इस पॉजिटिव आयन का क्या मतलब है, ये एक कैटायन है और जो हमारे पास डॉट है उसका क्या मतलब है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। मैंने आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। 3 से 4-5 एग्जाम्पल लेकर मैंने और डिफरेंट तरह से उसके के प्रोसेस क्या हो रहा है और ये क्या है क्या। जैसे ये भी कि एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर कैटायन जनरेट हो रहा है और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो रहे हैं और ये इसका कतई मतलब नहीं, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, क्योंकि वो जो कैटायन जो पॉजिटिव आयन है वो पूरे स्ट्रक्चर पर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। मतलब वो हर तरफ उसका बराबर असर होता है और वो चारों तरफ मूव करता रहता है। डीलोकलाइज्ड का ये मतलब है, तो वो वहाँ पर सब पे हर तरफ वो प्रेजेंट होगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। कल हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था और मॉलिक्यूलर आयन, तो क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये हमने मॉलिक्यूल में डिटेल से पढ़ा था। एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ये अभी हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कि कुछ भी मॉलिक्यूल जो होगा जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। मॉलिक्यूल में वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जबकि मॉलिक्यूलर आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से नॉकआउट करवा देगा
जैसे कि आयन बनने के प्रोसेस में देखा था, जब वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देगा तो वो केटाइन वहाँ पर क्या होता था, जनरेट हो गया था और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ ए न्यूट्रल स्पीशी, और क्योंकि वहाँ पर कोई उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेट या नेट नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज़ ए चार्ज स्पीशी। ये अभी हमने देख लिया मॉलिक्यूलर आयन क्या है, चार्ज स्पीशी। उसके ऊपर केटाइन मतलब पॉजिटिव आयन भी जनरेट हो जाता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिमूव हुए हैं। और इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और ये कम्बिनेशन ऑफ एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिले थे तो उन्होंने क्या बनाया था, मॉलिक्यूल बनाया था। और इसी तरह से व्हेन ए मॉलिक्यूल इज गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड, ये इस तरह से बनते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना है और मॉलिक्यूलर आयन का जनरेट होना है। जबकि ये मॉलिक्यूल क्या है, एक दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ऑर्डिनरी रिएक्शन। मॉलिक्यूल जो होता है, एक मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, तो वो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, HCl का मॉलिक्यूल बना देंगे। दो नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, दो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। जबकि ये क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन आयनाइजेशन चैम्बर। ये अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन चैम्बर में, स्पेक्ट्रोमीटर के आयनाइजेशन चैम्बर में जनरेट होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन दी आयनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयनाइजेशन चैम्बर में जनरेट होते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर का मतलब ही यह है कि वहाँ पर आयंस जनरेट होते हैं। जब हाई एनर्जी बीम अल्फा पार्टिकल्स की या हम एक्स रेज की फॉल करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट हो जाते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन के O2 है, इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लोरीन का इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये केटाइन है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से नाइट्रोजन का अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखी है कि पॉजिटिव आयन उसके ऊपर जनरेट हुआ था तो मॉलिक्यूलर आयन ऑफ नाइट्रोजन बन गया। इसी तरह से इथेन का हमने देखा था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो मॉलिक्यूलर आयन ऑफ इथेन। और इथेन, इसी तरह से बेंजीन का हमने देखा था कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, मॉलिक्यूलर आयन ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर आयन ऑफ बेंजीन बन गया था। अब आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन किस तरह से जनरेट होते हैं और इनका क्या मैकेनिज्म होता है और मॉलिक्यूलर आयन होते क्या हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो हमारे पास कैसे जनरेट हो रहे हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर केटाइन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये कहाँ पर होते हैं, ये आयनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर में होते हैं। और क्या करते हैं हम उसके अंदर, हाई एनर्जी बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम के न्यूक्लियर, या हम क्या करते हैं, एक्सरे फॉल करवाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो केटाइंस जनरेट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, हमें केटाइंस जनरेट हो जाते हैं और वहाँ पर ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, क्योंकि वो केटाइन जो जनरेट हुआ होता है वो सब जगह क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, सब जगह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये हमने एग्जाम्पल भी देखी, नाइट्रोजन की देखी, इथेन की देखी, बेंजीन की देखी कि किस तरह से उसके ऊपर एक जगह पॉजिटिव और एक जगह अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास हमने ये वाली जनरल एग्जाम्पल भी देखी कि किस तरह से मेटल का केटाइन बन गया। और हमारे पास ये बताता, ये हम अभी हमने एक जो लाइन मैंने आपको बताया था कि इट गिव, जब ये जनरेट होते हैं तो इट गिव्स दी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि जब हमारे पास ये प्रोसेस होता है तो साथ में हमारे पास ये स्पेक्ट्रम आ जाता है। कंप्यूटर के ऊपर हम एक स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। ये स्पेक्ट्रम जो होता है ये किसके अगेंस्ट प्लॉट होता है, M/G के अगेंस्ट और रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट। ये आगे टॉपिक हमने पढ़ना है। M/G वैल्यू से हमारे पास क्या होता है कि हम इसके मैसेज को फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के, और इनके स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये हमारे पास एलिमेंटल आइसोटोपिक की अबंडेंस भी हमें बता सकता है। मैसेज को, मॉलिक्यूलर मैसेज को और इनके स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर लेते हैं, इसको देखते हुए, स्पेक्ट्रास को हम देखते हुए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।